Hello everyone, welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are doing great. So the topic which I am going to cover today is guarantee of profit for class 12 in final account of partnership. So इसमें हम सीखेंगे अगर किसी नए पार्टनर को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी की हुई है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने, तो उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन में। गारंटी का मतलब होपफुली आप समझ ही गए। गारंटी मतलब आपने एक पार्टनर को बोला हुआ है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने कि उसका प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी भी इस अमाउंट से कम नहीं होगा। अगर उसको कभी भी कम प्रॉफिट मिल रहा है तो उस प्रॉफिट को फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बॉन्ड करेंगे और उसे डेफिशिएंसी कहा जाता है। कमी, कमी मतलब डेफिशिएंसी। उस डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो भी एग्रीमेंट हो, नहीं तो उनके ओल्ड रेशो में। तो अब गारंटी एग्जैक्टली होगी कैसे, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2। A और B दो पार्टनर्स है और उनका PSR कितना गिवन है 3:2। They admit C for 1/5 शेयर। उन्होंने एक नए पार्टनर C को पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कराया फॉर 1/5 शेयर। सो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि आप एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में क्यों एंटर कराते हैं। एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में दो रीजन से एंटर हो सकता है। या तो फर्म को कैश की नीड है तो वो एक नए पार्टनर को एंटर करा के कैपिटल की फॉर्म में कैश असिस्टेंस जो फर्म को नीड है वो फुलफिल कर ले, या आपको किसी नए पार्टनर की वो टेक्निकली बहुत साउंड है, उसमें या उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आप ये दोनों चीजें उसकी एक्सपर्टाइज समवेयर लेने के लिए नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एंटर कराया जाता है। तो आपने सी को पार्टनरशिप फर्म में एंटर करा लिया फॉर 1/5 शेयर और आपने उसे क्या गारंटी किया कि दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 10,000, कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी भी 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। अगर आपका प्रॉफिट फर्म का बहुत ज्यादा आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको 10 से ज्यादा मतलब 12,000 मिल गए से फॉर एग्जांपल, तो गारंटी वाली कोई बात ही नहीं। ज्यादा अमाउंट मिल गई तो आप 12,000 दे देंगे, लेकिन कम से कम 10,000 उसको मिलना ही है। इसका मतलब ये है मिनिमम गारंटी आपने 10,000 की। आपके फर्म का प्रॉफिट आया 40,000 रुपीज। अब इसको सॉल्व करते हैं कि आप गारंटी की सिचुएशन में P&L एप्रोप्रिएशन कैसे ड्रॉ करेंगे। सो वर्किंग नोट्स करते हैं इसके। आपके पास प्रॉफिट कितना गिवन है 40,000, तो उसको आप यहां लिख दीजिए नेट प्रॉफिट 40,000। ये नेट प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग A, B एंड C। लेकिन आपके पास PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिर्फ दो पार्टनर्स का गिवन है और C का अलग से शेयर गिवन है 1/5। ऐसी सिचुएशन में हमने अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना नहीं सीखा है, तो प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये देखते हैं। आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है 40,000। इस नेट प्रॉफिट में आप C को कितना दे देंगे 40,000 का 1/5 दैट इज 8,000, करेक्ट। तो C को आपने प्रॉफिट दिया 8,000 एज पर हिज प्रॉफिट शेयर, क्योंकि आपने उसे 1/5 शेयर के प्रॉफिट के लिए ही एंटर कराया पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो आ रहा है 8,000। अब कितना प्रॉफिट बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास आया 40,000 माइनस 8,000 दैट इज 32,000। अब ये 32,000 का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 32,000 इंटू 3/5 एंड 32,000 इंटू 2/5। सो ये अमाउंट कितनी आएगी आपकी 19,200 एंड 12,800, करेक्ट। तो इस प्रॉफिट को हम अभी यहां लिखते हैं। 19,200 का प्रॉफिट इनको मिला और 12,800 का प्रॉफिट इनको मिल गया, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने 40,000 का 1/5 निकाला और रिमेनिंग प्रॉफिट को A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ 3:2, करेक्ट। लेकिन यहां आपने C को एंटर तो किया था 1/5 शेयर के लिए, लेकिन आपने साथ साथ उसको गारंटी भी दी थी कि उसका प्रॉफिट कभी भी 10,000 से कम नहीं आएगा। तो ये सिचुएशन कौन सी है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने नए पार्टनर को गारंटी दे रखी है कि उसे कभी भी 10,000 से कम नहीं मिलेगा, तो वो तो 10,000 ही लेकर जाएगा क्योंकि आपने उसको गारंटी कर दी। अब कमी पड़ी, कमी को क्या बोलेंगे डेफिशिएंसी, करेक्ट। कितनी अमाउंट की डेफिशिएंसी पड़ी
10,000 minus 8,000 that is 2,000 rupees। अब इस डेफिशिएंसी को बॉन्ड करने का कोई रेशो गिवन नहीं है कि इस डेफिशिएंसी को कौन पर्सन कितना कितना बेयर करेगा। तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने PSR में दैट इज 3:2 में इसे बॉन्ड करेंगे। तो 2000 का 3/5 एंड 2000 का 2/5 दैट इज 1200 एंड 800। तो अब आप यहां से डिडक्ट करेंगे डेफिशिएंसी बॉन्ड। इसने डेफिशिएंसी बॉन्ड की है कितनी 1200, उसको माइनस आउट कीजिए, इसको कितनी अमाउंट मिली टोटलिटी में 18,000। आप यहां से भी माइनस कीजिए डेफिशिएंसी बॉन्ड, इसने डेफिशिएंसी कितनी बॉन्ड की 800, माइनस आउट करके बाहर लिखेंगे हम 12,000 रुपीज। और इसको डेफिशिएंसी रिकवर्ड हुई है फ्रॉम A एंड फ्रॉम B 1200 एंड 800। तो इसका टोटल कितना हो गया 10,000 एंड आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है टोटल विद गारंटी। आई होप आपको ये समझ में आया है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने आज पढ़ा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर ने नए पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी तो उस सिचुएशन में हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, जिसमें हमने क्या किया, जो भी आपका प्रॉफिट गिवन था उस प्रॉफिट को पहले हमने ABC को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमने उस अमाउंट को कंपेयर किया उसकी गारंटीड अमाउंट से, और गारंटीड अमाउंट और उस अमाउंट जो हमने C को दिया डिफरेंस को डेफिशिएंसी बोला। डेफिशिएंसी को अल्टीमेटली बॉन्ड किया A और B ने इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक, अगर इसमें बोला जाता कि डेफिशिएंसी पर्सनली A बॉन्ड करेगा तो जो भी ये 2000 की डेफिशिएंसी थी वो आप यहाँ पर प्लस करते और माइनस करते बॉन्ड के केस में सिर्फ A से, और बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता। ये वाला प्रॉफिट 12,800 सीधा बाहर आ जाता। और अगर ये डेफिशिएंसी बॉन्ड करनी होती B को तो वो अमाउंट 2000 यहाँ तो प्लस और माइनस होती सिर्फ B के केस में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग कौन बॉन्ड करेगा तो आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बॉन्ड कराते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।